दीपक अक्सर ही घर की बहुत सी पुरानी चीजें जैसे कि बच्चों के पुराने खिलौने, पुराने कपड़े इत्यादि गरीब बच्चों में बांट देता था। उसकी इस दरिया दिली से बहुत से गरीब खुश हो जाते थे। उस दिन भी वो पुरानी चीजों से भरा हुआ थैला लेकर एक गरीब बस्ती में पहुंच गया। वहां पर कुछ बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे। दीपक ने अपनी कार में से वो थैला निकाला और बच्चों के पास जाकर खड़ा हो गया। उस दिन वो थैला खिलौनों से भरा हुआ था। उसने वो थैला उन बच्चों के सामने खोलकर जमीन पर रख दिया। बच्चों ने खुशी खुशी कुछ ही मिनटों में खिलौने उठा लिए। दीपक एक तरफ खड़ा ये नजारा देख रहा था। उसके मन को सुकून मिल रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन बच्चों में राजू नाम का भी एक लड़का था। वो करीब 10 बरस का था। वो लड़का दीपक के घर में सफाई का काम करता था। दीपक ने देखा कि राजू ने किसी भी खिलौने को हाथ नहीं लगाया था। उसने सिर्फ प्लास्टिक की एक छोटी सी बाल्टी ही उठाई थी। ये देखकर दीपक ने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा, राजू, ये क्या? तूने सिर्फ एक छोटी सी बाल्टी ही ली है, जबकि सारे बच्चे एक दूसरे से आगे होकर खिलौने उठा रहे हैं, बल्कि वो तो एक दूसरे पर झपट्टा ही मार रहे हैं। क्या तुझे खिलौने पसंद नहीं है? हाथ में बाल्टी पकड़े हुए राजू नजरें नीचे किया खड़ा रहा। उसने उदास स्वर में कहा, बाबूजी, खिलौने तो मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे ये बाल्टी पसंद है। घर में मुझे बीबी जी ने पोछा लगाने के लिए जो बाल्टी दी है वो बहुत बड़ी है, और जब वो पानी से भरी होती है मैं उसको उठा नहीं सकता हूँ। मेरे लिए आपके घर में उस भरी हुई बाल्टी को उठाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अब मैं इस बाल्टी से पोछा लगाया करूंगा। राजू बाल्टी को उल्टी सीधी करके देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उस छोटी सी बाल्टी को पाकर वो बहुत ही खुश था। ये सुनकर दीपक का मन भर आया। उसको एहसास हो गया कि इतने छोटे बच्चे से काम करवाना भी तो एक जुल्म ही था, अपराध ही था। दीपक को अपना वो दान पुण्य सब बेकार लगने लगा। उसने उस दिन ही राजू को सफाई के काम से हटाकर स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। उसका सारा खर्चा दीपक ने ही उठा लिया। 20 वर्ष के बाद जब एक आईएएस अफसर के रूप में राजू सबसे पहले उस शहर में दीपक के घर गया, वो उसके चरणों में झुक गया। दीपक की आंखों में आंसू आ गए और उसने राजू को गले से लगा लिया। दोस्तों, गरीब बच्चों को खाना, कपड़ा और खर्च के पैसे देकर उनकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उनके सबसे बड़ी मदद तब होगी जब आप उनको पढ़ाने का वचन ले लेंगे और जीवन में कम से कम एक गरीब बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवा देंगे। आपका जीवन सफल हो जाएगा। जरा सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।